नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में मैं आपको एक नई कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में है वो आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी थी। याद करिए उस कहानी से क्या शिक्षा मिलती थी कि संगठन में शक्ति है ना। जिसमें कबूतर जो है वो संगठित होकर के और जाल लेके उड़ जाते हैं। इस कहानी में भी एक बहुत ही अच्छी शिक्षा छिपी हुई है और इस पाठ का नाम है गृद्धः मार्जारस्य कथा। गृद्धः मतलब गिद्ध, वल्चर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, और मार्जारस्य जो बिलाव होता है ना, टॉम कैट, उसे हम कहते हैं संस्कृत में मार्जार। तो बच्चों, ये जो पाठ है गृद्धः मार्जारस्य कथा वो बहुत ही रोचक है। क्या है इस कहानी में, आखिर गिद्ध और जो बिलाव हैं उनके बीच क्या बात हो रही है, कैसे ये बहुत ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है। जब तक हम इसे पढ़ेंगे नहीं तब तक कैसे जानेंगे। तो चलिए इस पाठ को बिना देर किए हम शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। और आप सभी हमेशा की तरह अपनी किताब निकाल लीजिए, अपनी रफ कॉपी निकाल लीजिए। उस रफ कॉपी में आप कठिन शब्दों के अर्थ लिखते चलिएगा। मैं सभी कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताऊंगा, ठीक है। उसे आप अपनी किताब से उस शब्द को देख के उतार लेंगे और उसके सामने उसका अर्थ लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से पाठ का जो अर्थ है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाठ का वाचन करते हैं। तो चलिए मैं इसका आदर्श वाचन करता हूं और आप सभी मिलाइए, ठीक है। कैसे हलंत का सही उच्चारण होगा, कैसे विसर्ग का सही उच्चारण होगा, कैसे जो उपसर्ग लगाए गए हैं, प्रत्यय लगाए गए हैं, उसका सही उच्चारण कैसे होगा, है ना। तो और जो संयुक्त शब्द हैं, जो एक से अधिक शब्दों को मिलाकर, संस्कृत की जो विशेषता है बहुत बड़ी कि एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, उसका उच्चारण कैसे होता है। तो इन सभी बातों पर ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए मैं पढ़ता हूं, आप सभी मिलाइए। अष्टदशः पाठः गृद्धः मार्जारस्य कथा। स्टोरी ऑफ वल्चर एंड टॉम कैट। एकस्मिन् वने एकः वटवृक्षः आसीत्। तस्मिन् वृक्षे एकः वृद्धः गृद्धः अनेके पक्षिणः च निवसन्ति स्म। यदा दिवसे पक्षिणः भोजनाय इतस्ततः भ्रमन्ति स्म, तदा सः गृद्धः तेषां शावकानां रक्षां करोति स्म। सायं आगत्य कृतज्ञतया किंचित् भोजनं तस्मै यच्छन्तः पक्षिणः सुखेन निवसन्ति स्म। एकदा एकः धूर्तः मार्जारः खगानां शावकानां खादितुं तत्रागच्छत्। तं दृष्ट्वा शिशवः भयेन कोलाहलं कृतवन्तः। एतत् श्रुत्वा गृद्धः तम् अवदत्, शीघ्रं दूरं गच्छ, अन्यथा त्वां मारयिष्यामि। शीघ्रं दूरं गच्छ, अन्यथा त्वां मारिष्यामि। मार्जारो अवदत्, भवान् अपि एवं वदति। भवान् अतीव धर्मपरायणः इति श्रुत्वा तु अहम् अत्र आगतः। अहं तु गंगायां स्नात्वा प्रतिदिनं शास्त्राणि पठामि। अहम् अहिंसाव्रतम् आचरामि। ज्ञानं लब्धुम् अहम् अत्र आगतवान्, परं भवतः दुर्व्यवहारं दृष्ट्वा अहम् अधुना किं करवाणि इति नवगम्यते। स्वप्रशंसाम् आकर्ण्य गृद्धः विनम्रो अभवत्। अवदत् च, मार्जारः मांसरुचिः भवति, अतो अहम् एवम् अकथयम्। आगम्यतां तुभ्यं धर्मस्य उपदेशं दास्यामि। ततः सः मार्जारः तत्रैव वृक्षस्य कोटरे वस्तुमारभत। प्रतिदिनम् अवसरं लब्ध्वा मार्जारः शावकान् खादति स्म। किञ्चित् दिनेभ्यः अनन्तरं पक्षिणः शङ्कालून् दृष्ट्वा मार्जारस्तु तूष्णीम् अधावत्। गृद्धमेव हन्तारम् अवगच्छन्तः पक्षिणः तं हतवन्तः।
थोड़ी थोड़ी बहुत कहानी समझ में आई आपको? एक गिद्ध है, एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी जो हैं वो घोंसला बनाकर रहते हैं। ठीक है बच्चों? और उन घोंसलों में पक्षियों के बच्चे बहुत आराम से रहते हैं। उसी वृक्ष पर एक गिद्ध भी है जो बूढ़ा है। तो पक्षियों ने जो बूढ़ा गिद्ध है उसे इसलिए शरण दिया कि आप हमारे बच्चों की देखभाल करेंगे और बदले में हम आपके लिए कुछ भोजन जुटाकर आपको दे दिया करेंगे। गिद्ध जो है तब से उस वृक्ष पर निवास करने लगा, और जब सुबह होते ही पक्षी भोजन की तलाश में उड़ जाते थे, तब वो जो गिद्ध है वो पक्षियों के बच्चों की देखभाल करता था। बहुत सुखपूर्वक सभी पक्षी और बच्चे और वह गिद्ध उस वृक्ष पर निवास करते थे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। इसी बीच क्या हुआ कि एक दुष्ट बिलाव, धूर्त बिलाव है ना, बड़ा बिल्ली जिसे कहते हैं, टॉम कैट, वो वहां आया। उसने देखा कि इस वृक्ष पर तो बहुत सारे छोटे छोटे पक्षियों के बच्चे हैं, अरे वाह, इन्हें तो खाया जा सकता है। तो वो क्या किया कि गिद्ध के पास आया और गिद्ध की बड़ाई करने लगा। लेकिन उसे देख करके और पक्षियों के जो बच्चे हैं वो बहुत डर गए। तो गिद्ध ने पहले तो बिलाव को बहुत डांटा कि तुम यहां से भागो, क्योंकि यहाँ पे पक्षियों के जो बच्चे हैं वो तुम्हें देखते ही डर रहे हैं और तुम जो हो बहुत धूर्त हो, यहां से भागो। तो बिलाव ने बहुत विनम्रता पूर्वक कहा, अरे गिद्ध भैया, आप भी हमें ऐसा ही कह रहे हैं? अब तो क्या है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं मैं भी, और मैं जो है अपना पाप धोने के लिए गंगा में स्नान करके यहाँ आया हूँ और ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं सुना था कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो मैं सोचा था कि आप ही के पास रहूँगा, आपसे ज्ञान प्राप्त करूँगा और मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा, मैं भी कुछ पुण्य कमा लूँगा। लेकिन अब आप मुझ पर नाराज हो रहे हैं, मुझे भगा रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ। तो गिद्ध जो है अपनी बड़ाई सुन के बड़ा खुश हुआ कि मुझे विद्वान कह रहा है, मुझे ज्ञानी कह रहा है, मुझसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो गिद्ध बहुत खुश हुआ, बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तुम जो हो बदल गए हो तो बहुत अच्छा है। क्या है कि जो बिलाव हुआ करते हैं और बिल्ली प्रजाति के जो पशु हुआ करते हैं बहुत हिंसक होते हैं, मांस रुचि, उन्हें मांस में बहुत रुचि होती है, वे मांसाहारी होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहा था। अब मुझे क्या मालूम था कि तुम बदल गए हो, आओ रहो मेरे साथ और ज्ञान प्राप्त करो। बस वो बिलाव जो है वो गिद्ध के साथ वहीं उसी वृक्ष पर रहने लगा। जब सुबह सारे पक्षी उड़ जाते थे तो बिलाव जो है वो गिद्ध से झूठ मूठ का पढ़ाई करता था और मौका लगते ही किसी एक पक्षी के घोंसले में घुस के और उसके सभी बच्चों को खा जाता था। और इतना बदमाश था कि जो हड्डियां बचती थी उस हड्डी को ला करके और गिद्ध के घोंसले में रख देता था। एक दिन सभी पक्षियों को थोड़ी शंका हुई कि आखिर हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो पक्षियों ने सोचा कि हो न हो ये जो गिद्ध है, क्योंकि गिद्ध भी मांस खाता है, ये गिद्ध हमारे बच्चों को मार देता होगा, आओ इसके घोंसले की जांच करते हैं। तो जब उसके घोंसले की जांच की गई तो उसके घोंसले में हड्डियां पाई गई बच्चों की। तो और बिलाव जो था तुरंत समझ गया बात को कि अब बात बिगड़ने वाली है, बस वहां से भाग गया। तो पक्षी सोचे कि ये जो गिद्ध है ये इसी की साजिश है हमारे बच्चों को मारने की। बस सभी पक्षी मिलके और उस गिद्ध को मार डालते हैं, गिद्ध मर जाता है, कहानी खत्म होती है। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है बच्चों कि कभी भी अपनी बड़ाई पर खुश नहीं होना चाहिए। अपनी बड़ाई पर खुश होकर के और आप किसी को अपना लेंगे जो आपका बड़ाई करने वाला हो, आपकी खूब चापलूसी करेगा और पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा और आपको नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए अपनी बड़ाई पर कभी प्रसन्न नहीं होना चाहिए। हमेशा मूल्यांकन करना चाहिए कि मैं सचमुच उस बड़ाई के लायक हूं कि नहीं हूं, और फिर सामने वाला मेरी झूठी प्रशंसा कर रहा है तो उसके पीछे उसका क्या स्वार्थ है, क्यों कर रहा है वो ऐसा, कहीं मुझसे उससे कोई काम तो नहीं है।
है ना, इतना सोचना चाहिए बच्चों। ये कहानी हमें इस तरह की शिक्षा देती है। अब चलो मैं एक एक पंक्ति पढ़ के और आप सबको इसका अर्थ समझाता हूं। अब हम पंक्ति दर पंक्ति इसका अर्थ समझते हैं बच्चों। देखिए, एकस्मिन् वने एकः वटवृक्षः आसीत्। एक वन में एक बरगद का वृक्ष था। एक वन में एक बरगद का वृक्ष था। एकस्मिन् वने, एक वन में, एकः वटवृक्षः, एक बरगद का वृक्ष, आसीत् मतलब था। तस्मिन् वृक्षे एकः वृद्धः गृद्धः अनेके पक्षिणः च निवसन्ति स्म। तस्मिन् वृक्षे, उस वृक्ष पर, एकः वृद्धः, एक बूढ़ा, गृद्धः गिद्ध, अनेके पक्षिणः च, और अनेक पक्षी, निवसन्ति स्म निवास करते थे। यदा दिवसे पक्षिणः, जब दिन में पक्षी, भोजनाय मतलब भोजन के लिए, इतस्ततः भ्रमन्ति इधर उधर भ्रमण करते थे, घूमते थे। तदा सह गृद्धः, तब वह गिद्ध, तेषां शावकानां, उनके बच्चों की, रक्षाम करोति, रक्षा करता था। आगे देखिए, सायं आगत्य, शाम होते ही, कृतज्ञतया उपकार मानते हुए, कृतज्ञतया उपकार मानते हुए, किंचित भोजनम कुछ भोजन, तस्मै यच्छन्तः उसे यच्छन्तः दे देते थे। शाम होते ही उपकार मानते हुए पक्षी उसे कुछ भोजन दे देते थे। पक्षिणः सुखेन निवसन्ति स्म, पक्षी सुखपूर्वक निवास कर रहे थे। ये एक पैराग्राफ हो गया बच्चों, ठीक है। फिर से देख लीजिए, एकस्मिन् वने एकः वटवृक्षः आसीत्। एक वन में एक वट वृक्ष था। तस्मिन् वृक्षे एकः वृद्धः गृद्धः अनेक पक्षिणः च निवसन्ति स्म। उस वृक्ष पर एक बूढ़ा गिद्ध और अनेक पक्षी निवास करते थे। यदा दिवसे पक्षिणः भोजनाय इतस्ततः भ्रमन्ति, जब दिन के समय पक्षी भोजन के लिए इधर उधर घूमते थे। तदा सह गृद्धः, तब वह गिद्ध, तेषां शावकानां, उनके बच्चों की, रक्षाम करोति स्म, सुरक्षा करता था। सायं आगत्य, शाम को लौटने पर, कृतज्ञतया उपकार मानते हुए, किंचित भोजनम कुछ भोजन, तस्मै यच्छन्तः उन्हें दे देते थे। पक्षिणः सुखेन निवसन्ते स्म, पक्षी सुखपूर्वक निवास करते थे, कर रहे थे। ठीक है, एक पैराग्राफ हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ देखिए। एकदा, एक बार, एकः धूर्तः मार्जारः, एक धूर्त बिलाव, बिल्ली नहीं बिलाव, है ना, बड़ा बिल्ली, बिलाव। एकदा एकः धूर्तः मार्जारः, खगानाम शावकानाम, पक्षियों के बच्चों को, खगानाम पक्षियों के, शावकानाम बच्चों को, खादितुम खाने के लिए, तत्रागच्छत वहां आया। क्या अर्थ हुआ? एक बार एक धूर्त बिलाव पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए वहां आया। तम दृष्ट्वा, उसे देखकर, तम दृष्ट्वा उसे देखकर, शिशवः बच्चे, भयेन भय से, डर से, कोलाहलम कृतवन्तः, कोलाहल करने लगे, जोर जोर से आवाज करने लगे। कोलाहल करना, जोर जोर से आवाज करना। कृतवन्तः करने लगे, है ना। एतत् श्रुत्वा, इसे सुनकर, गृद्धः तम अवदत्, गिद्ध उससे बोला। क्या बोला? शीघ्रं दूरं गच्छ, शीघ्र दूर जाओ, अन्यथा त्वाम मारिष्यामि, और नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। गिद्ध बोला, जब बच्चे कोलाहल करने लगे तो गिद्ध बोला कि शीघ्र यहां से दूर भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। बिलाव को उसने कहा। मार्जारो अवदत्,
बिलाव ने कहा। मार्जारो अवदत्, बिलाव ने कहा। क्या कहा? भवान अपि एव वदति, हे श्रीमान आप ऐसा बोल रहे हैं। भवान अतीव धर्मपरायणः इति श्रुत्वा तु अहम अत्र आगतः। हे भगवान, हे प्रभु, आप अत्यंत धर्मपरायण हैं। धर्मपरायण मतलब धर्म को मानने वाले दयालु व्यक्ति हैं। इति श्रुत्वा, यह सुनकर, ऐसा सुनकर, तु अहम अत्र आगतः, तो मैं यहां आया हूं। अर्थ क्या निकला? मार्जारो वदत्, बिलाव बोला, भवान अपि एव वदति, हे प्रभु आप भी ऐसा कह रहे हैं। भवान अति धर्मपरायण इति श्रुत्वा तु अहम अत्र आगतः, श्रीमान अत्यंत धर्मपरायण है, धर्म का आचरण करने वाले हैं, यही सुनकर तो मैं यहाँ आया हूं। अहम तु गंगायाम स्नात्वा प्रतिदिनम शास्त्राणि पठामि, मैं तो गंगा में स्नान करके प्रतिदिन शास्त्र पढ़ता हूं। बिलाव बोला कि अहम तु, मैं तो, गंगायाम स्नात्वा, गंगा में स्नान करके, प्रतिदिनम, रोज रोज, शास्त्राणि, शास्त्र को, पठामि, पढ़ता हूं। मैं तो प्रतिदिन गंगा में स्नान करके शास्त्र पढ़ता हूं। अहम अहिंसा व्रतम आचरामि, अहम, मैं, अहिंसा व्रतम, अहिंसा का व्रत, आचरामि, पालन करता हूं। मैं तो अहिंसा के व्रत का पालन करता हूं। ज्ञानम लब्धुम अहम अत्र आगतवान, ज्ञानम लब्धुम, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लब्धुम, प्राप्त करने के लिए, ज्ञानम लब्धुम अहम अत्र आगतवान, मैं यहाँ आया हूं। परम भवतः दुर्व्यवहारम दृष्ट्वा, लेकिन श्रीमान आपके दुर्व्यवहार को देखकर, परम भवतः दुर्व्यवहारम दृष्ट्वा, परंतु श्रीमान के दुर्व्यवहार को दृष्ट्वा, देखकर, अहम अधुना किं करवाणि, अब मैं यहां क्या करूं। अहम अधुना किं करवाणि, अब मैं क्या करूं। इति नावगम्यते, इसलिए अब मैं जा रहा हूं। ऐसा बहुत भोला बन के बिलाव बोला। अहिंसा व्रत का पालन कर रहा हूं, रोज शास्त्र पढ़ता हूं, मैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ आया था, लेकिन श्रीमान ऐसा बोल रहे हैं, इससे मैं बहुत दुखी हूं और अब मैं क्या करूं, अब मैं वापस जा रहा हूं। यहां पर बच्चों दूसरा पैराग्राफ समाप्त हो गया। ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको इसका अर्थ दोहरा देता हूं। देखिए, एकदा एकः धूर्तः मार्जारः खगानां शावकानां खादितुं तत्रागच्छत्, एक बार एक धूर्त बिलाव पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए वहां आया। तम दृष्ट्वा शिशवः भयेन कोलाहलं कृतवन्तः, उसे देखकर बच्चे भय से कोलाहल करने लगे, शोर करने लगे। एतत् श्रुत्वा गृद्धः तम अवदत्, इसे सुनकर गिद्ध उससे बोला। किससे बोला? मार्जार से बोला, बिलाव से बोला। शीघ्रं दूरं गच्छ, शीघ्र दूर जाओ, अन्यथा त्वां मारिष्यामि, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मार्जारो अवदत्, बिलाव ने कहा, भवान अपि एव वदति, श्रीमान ऐसा बोल रहे हैं। भगवान अति धर्म परायण, श्रीमान तो बहुत धर्म को मानने वाले हैं। इति श्रुत्वा तु अहम अत्र आगतः, इसे सुनकर ही तो मैं यहाँ आया हूँ। अहम तु गंगायाम स्नात्वा प्रतिदिनम शास्त्राणि पठामि, मैं तो गंगा में स्नान करके प्रतिदिन शास्त्र पढ़ता हूँ। अहम अहिंसा व्रतम आचरामि, और मैं अहिंसा के व्रत का पालन करता हूँ। ज्ञानम लब्धुम अहम अत्र आगतवान, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ आया। परम भवतः दुर्व्यवहारम दृष्ट्वा, लेकिन श्रीमान के दुर्व्यवहार को देखकर, अहम अधुना किं करवाणि, अब मैं क्या करूं। इति नावगम्यते, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूं, ऐसा उसने कहा। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया।
अब आइए हम तीसरे पैराग्राफ की ओर चलते हैं। तीसरा पैराग्राफ और अंतिम पैराग्राफ, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए यहाँ पर गिद्ध जो है वो अपनी तारीफ सुन के फूले नहीं समाया, बहुत खुश हो गया कि अरे वाह, बिलाव तो मेरी बहुत प्रशंसा कर रहा है, सचमुच ये बहुत अच्छा है ना। अपनी बड़ाई सुन के बहुत खुश हो गया और थोड़ा सा भी ये जानने की कोशिश नहीं किया कि ये मेरी बड़ाई क्यों कर रहा है, ये मेरी चापलूसी क्यों कर रहा है। कुछ सोचने की कोशिश नहीं किया, खुश हो गया एकदम अपनी बड़ाई सुन के। ठीक है, आगे देखिए। स्वप्रशंसाम आकर्ण्य, आकर्ण्य मतलब सुनकर, स्वप्रशंसाम अपनी बड़ाई, आकर्ण्य बनकर मने सुनकर, स्वप्रशंसाम आकर्ण्य अपनी बड़ाई सुनकर, गृद्धः विनम्रो अभवत्, गिद्ध विनम्र हो गया मतलब शांत हो गया, है ना, कोमल हो गया। अवदत च और बोला, क्या बोला, मार्जारः मांस रुचि भवति, बिलाव मांस में रुचि रखने वाला होता है, बिलाव मांस में रुचि रखने वाला होता है। अतो अहम एवं अकथयम, इसीलिए मैंने ऐसा आपको कह दिया। बिलाव मांस में रुचि रखने वाला होता है, बिलाव को मांस पसंद है, इसलिए ही मैंने आपको ऐसा कह दिया। अतो अहम इसीलिए मैं, एवं अकथयत ऐसा कह दिया। आगम्यताम तुभ्यं धर्मस्य उपदेशम दास्यामि, आओ तुम्हें धर्म का उपदेश देता हूं। आगम्यताम आओ, तुभ्यम तुम्हें, धर्मस्य उपदेशम धर्म का उपदेश, दास्यामि देता हूं, आओ तुम्हें धर्म का उपदेश देता हूं। ततः सह मार्जारः तत्रैव वृक्षस्य कोटरे वस्तुमारभत, ततः तब, सह मार्जारः वह बिलाव, तत्रैव वहीं पर, वृक्षस्य कोटरे वृक्ष के कोटर में ही, कोटर वृक्ष में, बड़े बड़े वृक्षों में देखोगे बच्चों खोखला जगह होता है जिसमें पक्षी घुस के रहते हैं, उसी में वो गिद्ध रहता था। तो बिलाव था, बिलाव जो था उसी वृक्ष के कोटर में उसके साथ रहने लगा। ठीक है, तो देखो यही कह रहे हैं कि ततः सह मार्जारः तत्रैव वृक्षस्य कोटरे वस्तुमारभत, काम शुरू कर दिया। ततः सह मार्जारः तब वह बिलाव, तत्रैव वहीं, वृक्षस्य कोटरे वृक्ष के कोटर में ही, वस्तुमारभत कार्य शुरू कर दिया। कौन सा कार्य शुरू कर दिया? उपदेश लेने का। प्रतिदिनम अवसरम लब्ध्वा, प्रतिदिनम रोज रोज, प्रतिदिन, अवसरम लब्ध्वा अवसर पाकर, मौका पाकर, मार्जारः बिलाव, शावकान खादति स्म बच्चों को खा जाता था। ठीक है, देखिए फिर से, प्रतिदिनम अवसरम लब्ध्वा मार्जारः शावकान खादति स्म, प्रतिदिन अवसर प्राप्त होते ही वह बिलाव शावकों को खा जाता था। किंचित दिनेभ्यः, कुछ दिनों, दिनेभ्यः अनंतरम, किंचित दिनेभ्यः अनंतरम, कुछ दिनों के बाद, किंचित दिनम कुछ दिनों के, अनंतरम बाद में, पक्षिणः संकालून दृष्ट्वा, पक्षियों को शक में देखकर, पक्षी शक करने लगे ना कि अचानक हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं। किंचित दिनेभ्यः अनंतरम पक्षिणः शंकालून दृष्ट्वा, पक्षियों को शंकालु देखकर, कुछ दिनों के बाद पक्षियों को शंकालु देखकर, मार्जारस्तु तूष्णीम अधावत, मार्जारस्तु, मार्जारस्तु बिलाव, तूष्णीम चुपचाप, तूष्णीम चुपचाप, अधावत भाग गया। कुछ दिनों बाद जब पक्षी शंका करने लगे
तो बिलाव चुपचाप वहां से भाग गया, खसक गया जिसको कहते हैं, है ना। गृद्धमेव हंतारम अवगच्छन्तः, गिद्ध को ही मारने वाला समझकर, गिद्ध को ही हंतारम, गृद्धमेव गिद्ध को ही, हंतारम अवगच्छन्तः मारने वाला समझकर, अवगच्छन्तः समझकर, पक्षिणः तम हतवन्तः पक्षियों ने उसे हतवन्तः मार दिया, गिद्ध को ही मार दिया। बिलाव तो भाग गया वहां से। ठीक है बच्चों, तो अंतिम पैराग्राफ को एक बार आप लोग और देख लीजिए, तो दो दो बार सारे पैराग्राफ हम समझ लेंगे और फिर अगली कक्षा में उसका अर्थ लिख लेंगे। चलिए देखिए। स्वप्रशंसाम आकर्ण्य गृद्धः विनम्रो अभवत्, अपनी प्रशंसा को सुनकर वह गिद्ध विनम्र हो गया। अवदत् च और बोला, मार्जारः मांस रुचिः भवति, बिलाव को मांस में रुचि होती है। अतो अहम एवं अकथयम्, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। आगम्यताम, आओ, तुभ्यं धर्मस्य उपदेशं दास्यामि, तुम्हें धर्म का उपदेश देता हूं। ततः सह मार्जारः, तब वह बिलाव, तत्रैव वहीं, वृक्षस्य कोटरे, वृक्ष के कोटर में, वस्तुमारभत, कार्य प्रारंभ कर दिया। क्या कार्य प्रारंभ कर दिया? ज्ञान लेने का। प्रतिदिनम अवसरम लब्ध्वा, और प्रतिदिन अवसर प्राप्त करके, मार्जारः वह बिलाव, शावकान खादति स्म, पक्षियों के बच्चों को खा जाता था। किंचित दिनेभ्यः, कुछ दिनों के बाद, अनंतरम, किंचित दिनेभ्यः अनंतरम, कुछ दिनों के बाद, पक्षिणः शंकालून दृष्ट्वा, पक्षियों को शक करते हुए देखकर, पक्षिणः शंकालून दृष्ट्वा, पक्षियों को शक करते हुए देखकर, मार्जारस्तु तूष्णीम अधावत, बिलाव तो चुपचाप भाग गया। गृद्धमेव हंतारम अवगच्छन्तः, गिद्ध को ही मारने वाला समझकर, गृद्धमेव हंतारम मारने वाला, अवगच्छन्तः समझकर, पक्षिणः तम हतवन्तः पक्षियों ने उसे मार दिया। अब देखिए बच्चों, अपनी प्रशंसा सुनकर, अपनी बड़ाई सुनकर कभी खुश नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाता है। लोग आएंगे, आपकी खूब बड़ाई करेंगे झूठ मूठ का, और आपको उल्लू बना बना के आपसे लाभ लेना शुरू करेंगे। अरे महाराज आप तो बहुत अच्छे हैं, महाराज आप बहुत दयालु हैं, आपसे किसी का दुख देखा नहीं जाता, मुझे 10 रुपयों की बहुत जरूरत है, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे 10 रुपया दीजिए, मेरा काम चल जाए। अब आप सोचेंगे अरे यार इतनी बड़ाई कर रहा है, मैं सचमुच बहुत दयालु हूँ, तुरंत 10 रुपया निकाल के आप दे देंगे, लो गए। और उधर जाके हंसेगा कि देखो कैसा उल्लू बनाया, है ना। तो यदि आप में सचमुच का ज्ञान है, कोई आपकी बड़ाई कर रहा है और आप ये समझ रहे हैं कि ये जो बड़ाई है वो झूठी नहीं है, इससे मुझे कोई लाभ नहीं लेना है, इसको मुझसे कोई लाभ नहीं लेना है, तो बात ठीक है। लेकिन किसी के भीतर कोई क्वालिटी ना हो और कोई उसकी बड़ाई करने लगे तो समझिए दाल में काला है। जरूर वो अपना कोई काम निकालना चाहता है, तभी बड़ाई कर रहा है। फिर दूसरी बात यह है बच्चों की पक्षियों ने गिद्ध को मार डाला, तो पक्षियों ने भी कोई जांच पड़ताल नहीं की। भाई गिद्ध उनके बच्चों की सुरक्षा करता था, तो पक्षियों को थोड़ा जांच परख तो करना था ना कि गिद्ध ने उनके बच्चों को मारा है कि नहीं मारा है। आखिर वो ये देख रहे थे कि यहाँ पर एक बिलाव भी रह रहा है और बिलाव अब नहीं दिख रहा है, भाग गया है, तो पक्षियों को सोचना चाहिए था ना। तो पक्षियों ने भी अपरिक्ष्य न कर्तव्यम, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। पक्षियों ने भी बिना विचार किए गिद्ध को मार डाला कि यही हंता है, यही मारने वाला है। पक्षी अगर विचार करते, थोड़ा सोचते, तो कम से कम गिद्ध को नहीं मारते। अब एक अच्छा बूढ़ा पक्षी था
जो उनके बच्चों की देखभाल करता था थोड़ा मूर्ख था, लेकिन उसे समझा देते तो वो समझ जाता। तो हमें कभी भी जल्दीबाजी में किसी के ऊपर शक करके और उसे मारना नहीं चाहिए। तो इस तरह के से बच्चों, बहुत ही खूबसूरत पाठ था ये, बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छी सीख देने वाला था। अब बहुत ज्यादा बचा नहीं बच्चों। अब पाठ 19 गणतंत्र दिवस है, और गणतंत्र दिवस के बाद नीति वचनानी 2 पाठ और बचे हुए हैं, जिसे हम आने वाली कक्षा में पढ़ लेंगे। तो अब अगली कक्षा में मैं आपको पिछले जो एक दो पाठ हैं उनके अर्थ और प्रश्न और अभ्यास दे दूंगा। फिर इसके बाद हम एक और पाठ पढ़ेंगे, फिर इन दोनों पाठों के प्रश्न और अभ्यास मैं आपको दे दूंगा और अर्थ दे दूंगा। तो इस तरह से बहुत जल्दी ही हम अपने पाठ्यक्रम को समाप्त कर लेंगे बच्चों। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ने में, आप सभी का मन लगा होगा, आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसे देख लूंगा, मैं उसे समझ लूंगा और आपकी परेशानी अगली कक्षा में दूर कर दूंगा। तो उम्मीद है आपको ये कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी बच्चों। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। नमस्कार।